बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक्स से सबसे पहले आज जो है हम फीपीलीपी देखेंगे, उसके बाद टेक्निकली मार्केट को देखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो जो है होगी आप लोगों के लिए। होपफुली इस वीडियो को लेके आप बड़े सेफ ट्रेड कर सकेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज टेक्निकली भी हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियरली मेंशन करनी है। कल आखिरी दिन है रोल ओवर वीक का, फीपीलीपी भी हम देखेंगे और इसके बाद हम जो है वो लास्ट इस वीक का फीपीलीपी देखेंगे, कौन बाइंग कर रहा है, कौन सेलिंग कर रहा है और क्या एक्सपेक्टेड मूव है। उसके बाद 3 बेहतरीन बाय कॉल्स की तरफ भी चलेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखें, आज 24 तारीख है और 24 तारीख को जो पोर्टफोलियो है आज का, वो देखा जाए तो बैंक्स आज सेलिंग पर हैं। बैंक्स काफी टाइम के बाद जो है आज उन्होंने माल को बेचा। नॉर्मली वो बड़े लो लेवल से जो है माल ले भी देते हैं, इन बिटवीन बेच भी दिए थे, लेकिन उस तरह की जो उनकी एक्टिविटी थी वो इस वीक में नहीं नजर आई। बैंक्स ने 0.61 मिलियन डॉलर्स को सेलिंग की, ब्रोकर ने 0.13 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, जबकि कंपनीज ने 0.43 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी माल को बेचा, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी माल को बेचा। इंडिविजुअल्स ने कल भी माल को खरीदा और अच्छा खासा खरीदा, परसों भी माल को खरीदा और अच्छा खासा खरीदा, आज भी माल को खरीदा और अच्छा खासा खरीदा। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज ने भी आज बेचा माल को, म्यूचुअल फंड ने भी आज बेचा माल को, एनबीएफसी ने भी आज बेचा माल को। अदर ऑर्गेनाइजेशन स्टिल वेट कर रही है कि थोड़ा सा ऊपर रेट मिले हम फिर बेचेंगे, ठीक है। जबकि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आज भी माल को खरीदा। अब यहां तक देखें, अभी इस पोर्टफोलियो को देखने के बाद हम पिछले हफ्ते का पूरे का पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमें मजीद चीजें क्लियर होंगी। अब देखें, यहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं ये इंडिविजुअल्स में कंसीडर किए जाते हैं। मतलब कि इंडिविजुअल्स ने ओवरऑल 1.4 हम अगर कहें कि 47 मिलियन डॉलर्स की बाइंग सिर्फ आज की जो है वो इंडिविजुअल्स के हाथ में है। इंडिविजुअल्स ने माल को खरीदा। अब जब बैंक्स को भी पता था, ऑब्वियसली ये जो न्यूज एक चली है, सर्कुलेट न्यूज हुई थी दिन में, और ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है इंडेक्स के लिए, ठीक है। उस न्यूज पर बैंक्स को भी पता था कि माल खरीदना चाहिए, डेफिनेटली पता था। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को भी पता था कि मार्केट तो अब बड़ी मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आएगी तो माल खरीदना चाहिए। ऑलमोस्ट 99% चीजें तो क्लियर हो गई थी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम जब समझी पेश हुई थी। वहां तो फिर चांस ही सिर्फ 5 से 7% का रह गया था। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स चले, इंडिविजुअल्स में काउंट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये न्यूज तो बड़ी अट्रैक्ट करनी चाहिए थी, म्यूचुअल फंड्स को भी, एनबीएफसी को, जबकि इंस्टीट्यूशंस को ये न्यूज अट्रैक्ट नहीं कर रही, इंडिविजुअल्स को ये न्यूज अट्रैक्ट कर रही है। अब यहां पर एक मेजर पॉइंट आता है, टू द पॉइंट चीजों को देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। यहां पर एक बड़ा मेजर सा पॉइंट आता है, क्या बैंक्स रेडी हैं इंडिविजुअल से सुबह माल खरीदने के लिए? रोल ओवर, वो भी रोल ओवर वीक के आखिरी दिन जब उन्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर होने हैं। क्या म्यूचुअल फंड्स रेडी हैं इंडिविजुअल से कल माल खरीदने के लिए? क्या एनबीएफसी रेडी है इंडिविजुअल से कल माल खरीदने के लिए सुबह? ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझिएगा। कंपनीज ने जो आज बाइंग की है, ये कल डेफिनेटली, कल क्या सिचुएशन होगी उसमें भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से मार्केट कल मूव करेगी। कंपनीज की आज बाइंग है। अब मैं आपके साथ ये आज का हमने पोर्टफोलियो देखा, थोड़ा सा अगर लंबा जाऊंगा चीजों को देखूंगा, मेन इंपॉर्टेंट हम इंस्टीट्यूशंस की बाइंग सेलिंग देख लेते हैं। बैंक्स देखें, आज बैंक्स ने सब में सेलिंग की है, सब में से। सीमेंट को उन्होंने थोड़ा सा होल्ड किया, उसके अलावा फर्टिलाइजर को उन्होंने, और वो भी बाइंग 0.01 मिलियन डॉलर ना होने के बराबर, 0.02 मिलियन डॉलर, मतलब एक बिलो देन एवरेज बाइंग। हैवी सेलिंग टेक्नोलॉजी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो माल को निकाल रहे हैं। अब इन्होंने माल को खरीदना भी है। न्यूज तो आगे फेटअप वाली न्यूज भी बड़ी पॉजिटिव थी, ये भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन ने फायदा तो उठाना है। अब वो फायदा उठाएंगे कहां पर, इस चीज को हम चल के देखेंगे। अभी हम चल के देखते हैं कि अब लास्ट वीक का पोर्टफोलियो ओवरऑल, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि रोल ओवर वीक में हुआ क्या अभी तक। ये रोल ओवर वीक का पूरे हफ्ते का पोर्टफोलियो है, मंडे टू टिल थर्सडे, कल की बात निकाल के। अब बैंक्स ने इस पूरे हफ्ते में माल को बेचा है, लेकिन अभी भी स्टिल उसके पास माल जमा है। ब्रोकर ने भी बेचा, कंपनीज भी बेच रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बेच रहे हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सिर्फ 0.03 होल्डिंग है। अब मुझे बताएं, इंडिविजुअल्स की होल्डिंग जो है इस हफ्ते की 4.73 मिलियन डॉलर्स की है। 4.73 मिलियन डॉलर की बाइंग सिर्फ इस 4 दिनों की इंडिविजुअल्स की है। इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर हैं, म्यूचुअल फंड्स भी सेलिंग पर हैं,
एनबीएफसी भी सेलिंग पर है इस हफ्ते में, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग पर है। ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग में है जो कंसीडर किए जाते हैं इंडिविजुअल्स में, ये बात माइंड में रखिएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी आपका इंडिविजुअल में काउंट होता है, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल की बाइंग इस सोमवार से लेके अब तक 4.71 और 81 अराउंड 5.50 के 60% जो बाइंग है, 5.60 मिलियन डॉलर्स की बाइंग जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ में है। अब यहां पर एक नाम में और भी ऐड करना चाहता हूं, पीएस एक्सट्रिक्स, जो मंडे से सेलिंग पर ही है, बाइंग पर नहीं है। अगर बाइंग कहीं भी की है तो बड़े लिमिटेड स्टॉक्स में मेंशन करना चाहिए। ऑब्वियसली प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब क्या इंस्टीट्यूशंस को ये न्यूज आज वाली बुरी लग रही है? क्या वो हफ्ते से चीजों को बेच रही हैं? क्यों बेच रही हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये अब वो कभी भी इंडिविजुअल से यहां माल नहीं उठाएंगे जब तक इनसे कम, ठीक है, 3.3 और 4 मिलियन डॉलर तक का माल नहीं निकलवा लेते, क्योंकि वो उन एक माइंडसेट है कि इंस्टीट्यूशन का कि इंडिविजुअल से माल नहीं उठाना। अब उसमें होगा क्या वो हम फर्दर आगे चल के देखते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप लोगों के लिए डिजर्व करते हैं कि हम डिजर्व करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली पीएसएक्स फैमिली का हिस्सा बने। अब देखें, ये मैं जो टेक्निकल्स को देख रहा हूं, मैंने आपके सामने बड़ी, आप लोगों को ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने ग्रुप में भी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, प्लीज कह के रिक्वेस्ट करके, ठीक है, करके अपने, क्योंकि देखें हर बंदा ये चाहता है कि मैं डेली ट्रेड करूं, डेली करूं, लूं ही लूं, दो ही दूं, ठीक है। लेकिन हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इस चीज को एडमिट करते हैं और सब्र करते हैं। और अब आगे हमारे पास पूरा महीना हम बाइंग करेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा 2-4 दिन के लिए हम बड़े डिजर्व हो जाएंगे, और वो अपने लिए ही हम डिजर्व होते हैं कि ताकि हमें अच्छा गेन मिल सके। आप लोगों के आगे भी मैं इसी तरह रिक्वेस्ट करता रहूं। अब जो टेक्निकली समझ आ रही है कि जो न्यूज आई है आज की, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? उसका इंपैक्ट ये होगा कि सुबह अभी इंडिविजुअल के काम चल रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल ले रहा है, मैं माल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल मैं माल ले रहा हूं, दूसरे इंडिविजुअल को दे रहा हूं, फिर मैं नहीं बेच रहा जी, फिर वो मुझसे ले रहा है, मुझे ही दे रहा है, मुझसे ले रहा है, मुझे ही दे रहा है। इंस्टीट्यूशन खामोश बैठा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता माल देता जा रहा है, जी ये आप लेते जाओ, ठीक है। अब यहां पर क्या होने वाला है? सुबह रेजिस्टेंस 43132 की है, जैसा ही मार्केट ओपन होगी चांसेस हैं कि इंडेक्स में 150, 200, 250 पॉइंट्स बढ़ेगा। लेकिन कीप इन माइंड, इंस्टीट्यूशन नहीं लेगा माल, इंस्टीट्यूशन माल नहीं खरीदेगा, ठीक है। इंडिविजुअल्स माल फिर खरीदेंगे और जितने भी इंस्टीट्यूशन है हम भी इंशाल्लाह जहां पर मौका मिलेगा दोबारा रिलीज करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बाइंग हमेशा आती रहती हैं। आपको अगर याद हो, फैटफ की न्यूज आई थी 21 अक्टूबर को और मंडे से वो भी रोल ओवर वीक का था, और 26 के 27 को जुम्मा था। 500 पॉइंट्स प्लस मार्केट गई थी फैटफ की न्यूज पर और क्लोज रेड में हुई थी और अच्छी खासी करेक्शन में। रीजन क्या था भाई? रोल ओवर वीक था। एक अंडरस्टूड चीज है, देखिए आपके पास गाड़ी है, आपने उसमें फुल टैंक डलवा लिया, पेट्रोल है, आपने एक जगह जाना है, ठीक है, लेकिन जिस जगह जाना है वो रास्ता ही 10 बजे के बाद सुबह खुलता है, रात को 10 बजे के बंद हो जाता है। तो उसका यही चीज है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा माइट भी है कोई अनहोनी और क्या नाम है प्रेशर ना आए, ठीक है, लेकिन चीजें बिल्कुल सामने क्लियर है। अब मूव जो एक्सपेक्टेड है सुबह 200-250 पॉइंट जब मिलेंगे तो मार्केट ओपन इसी तरह हो सकती है, ठीक है। तो उसमें कोशिश कीजिएगा दोबारा अपनी चीजों को रिलीज करें, 10% 20% रिलीज करें, और फिर आपने बाइंग करनी है जब करेक्शन आएगी अराउंड एक्सपेक्टेड है 300-400 की करेक्शन आएगी, और ये करेक्शन आ सकती है 12 बजे के अराउंड भी और 2:30 बजे से लेके 3 बजे के अराउंड भी, और फिर वहां पर माल जमा जो है होगा, जब करेक्शन आएगी वहां पर फिर माल जमा होना शुरू होगा। कोशिश कीजिएगा 10, 15, 20% जो है माल जो है वो बाय करें अराउंड 3, 3, 3, 3, 3, और उसके बाद एंड ऑफ द टाइम फिर ये सिचुएशन के मुताबिक, अब आगे आपको सिचुएशन के मुताबिक खुद करना पड़ेगा। चीजें मैंने आपको काफी हद तक क्लियर कर दी हैं। स्पोर्ट इंडेक्स 42,571 से ले सकता है, रेजिस्टेंस 200-250 पॉइंट्स बढ़ता है तो इस लेवल से 43,132 से जो है इंडेक्स को रेजिस्टेंस मिल सकती है। अब चलते हैं, देखते हैं अपनी पहली बाय कॉल की तरफ।
हमारे पास मैं स्टॉक्स वो पहले भी आपको कल जो है वो CH सीमेंट चिराग सीमेंट का बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अच्छे, हपको का भी बताया था, उसमें भी अच्छा गेन मिल सकता है। अब देखें मैपल लीफ एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ऑन एंड ऑफ वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आते हैं, तो फिर हमें उन स्टॉक्स की तरफ थोड़ा सा आना चाहिए जिनमें वॉल्यूम्स आते हैं और हम क्विक गेन कर सकें। तो आप मैपल लीफ को ले सकते हैं और करंटली ये मूव कर रहा है 27.70। कोशिश करें कि ये 27, 20, 30 या आएगा, इन रेट्स पर आ सकता है, या 27 से नीचे आए तो इसको आहिस्ता आहिस्ता जमा करें, ये आपको बड़ा अच्छा गेन 29। और इस दफा ये भी चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट मंथ में इंडेक्स 45,000 का लेवल ब्रेक करे, और ये आपको अगर 29, 27 ब्रेक कर गया तो ये फिर ये 33, 34 के लेवल में भी आपको स्टॉक मिलेगा। अभी भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन करेक्शन कल ड्यू है। सुबह कोशिश कीजिएगा कि जहां मौका मिले वहां बेचेंगे, ऑलरेडी हमारी ग्रुप में इसकी बाइंग है, हम इंशाल्लाह हम अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम करेंगे और दोबारा इसे जो है वो आप लें। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। लॉर्ड केमिकल अपने बड़े अच्छे अपर ट्रेंड में है, इसमें स्टॉप लॉस मैंने मेंशन किया है 27-15 का स्टॉप लॉस लगा के, इसे भी कोशिश आपने अभी नहीं लेना, इसे भी आपने कोशिश करेंगे जब करेक्शन आए वहां पर लें, और अभी है तो जहां पर ऊपर एक 31, 20, 30, 40, 50 पर जहां पर आए थोड़ा सा मजीद निकालें, क्योंकि हमारी ग्रुप में इसकी बाइंग 28-50 की है, आपको भी कॉल 28-50 पर इसकी दी गई थी, तो आप वहां पर निकालें और दोबारा इसे रीबाई कीजिएगा 29-30 से नीचे जितना मिले बड़ा अच्छा है। 27-15 स्टॉप लॉस रखिएगा, ये भी अपर ट्रेंड में स्टॉक है और बड़े अच्छे वॉल्यूम्स हैं इसमें। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शेयर करता चलूं हमारा जो प्रीमियम सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड आपको बताता चलूं कि अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और सेफ सेल बाय कॉल्स लेना चाहते हैं, डेली बेसिस पर आपको काम कराया जाता है, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ का पैकेज है। PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स के 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमें शेयर करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली आपको काम कराते हैं, किस तरह से कहां पर बाइंग करनी है, कहां पर सेल, कहां पर एवरेज, कहां पर शिफ्ट, किसको बाय करना है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है उसमें शिफ्ट करना है, कौन सा स्टॉक नीचे आ सकता है उसमें, और लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर स्टॉक लॉस में है वो भी आपको काम कराया जाता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी ले सकते हैं, हम आपके अकाउंट में काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें एंड ऑफ द मंथ पे कर देंगे। ये सारी जो आपको कॉल्स दी जाती हैं और काम कराया जाता है फंडामेंटल्स, टेक्निकल, सेंटीमेंट्स, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट पोजीशन देखने के बाद और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद, जो बहुत मैटर करती है कि किस स्टॉक में, किस सेक्टर में जो है वो काम कर रहे हैं, कहां पर वो एक्टिवेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम कराया जाता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326000, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारा जो टाइम पीरियड होता है पैकेज का वो 30 डेज का होता है, और लेकिन क्योंकि रोल ओवर वीक है तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से जो फेवर दे सकता हूं, मैं नॉर्मली ये होता है कि जो फ्राइडे को पैकेज कराता है उसका हम डे जो है वो मंडे से कैलकुलेट करते हैं, मतलब काउंट करते हैं 30 डेज, लेकिन वो हमारे ग्रुप में हम उसे शामिल कर देते हैं, वो वर्किंग में होता है। लेकिन जबकि रोल ओवर वीक है और कंडीशंस भी ऐसी हैं, आप अगर आज भी थर्सडे को भी पैकेज लेते हैं तो हम आपको ये फेवर देते हैं, क्योंकि अंदर 2 दिन आ जाते हैं वो फिर नहीं मुनासिब लगता। हाँ, अगर एक दफा पैकेज हो जाए तो फिर ऑब्वियसली फिर अंदर दिन काउंट होते हैं, लेकिन नए पैकेज के लिए अगर आप थर्सडे को भी लेते हैं तो हम आपका पहला डे जो है वो मंडे से जो है काउंट करेंगे। ये सिर्फ इस दफा के लिए, रोल ओवर वीक के लिए। बाकी नंबर हमारा मेंशन है और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। PRL पाकिस्तान रिफाइनरी आउटस्टैंडिंग स्टॉक, रिफाइनरी सेक्टर में अपने बेहतरीन लेवल्स पर। अगर इसकी EPS की बात की जाए तो इस स्टॉक का इतना EPS 11, फिर 10 और अभी भी करंटली जो EPS आया इसका परफेक्ट ये 1.63 फर्स्ट क्वार्टर का, ये बड़ी अच्छी जो है आपको लेवल दे सकता है। इसमें मैंने स्टॉप लॉस इसलिए नहीं मेंशन किया कि ये करंटली जो मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 17 रुपये 29 पैसे पर, और ये भी फर्स्ट टाइम में जो आप साइड जा सकता है वहां पर इसे बेशक बेच दीजिएगा और फिर दोबारा जहां करेक्शन आई इसे कोशिश कीजिएगा 17 से नीचे आपको मिल सकता है इंशाल्लाह, ठीक है। जो सिचुएशन लग रही है रोल ओवर वीक की, वहां पर आप इसे दोबारा रीबाइंग कंडीशन में आ जाइएगा, वहां रीबाई कीजिएगा और इंशाल्लाह मंडे टू ऑनवर्ड्स हम अच्छे लेवल्स देखेंगे। 18.65 को ब्रेक करता है तो ये दोबारा 23-24 के लेवल को अप्रोच करेगा। बाकी फर्दर स्टॉक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, मजीद बाय कॉल्स भी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, मार्केट व्यू भी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर मजीद आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।